हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आपका दूसरा नाम इसराइल है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बुशारत दी, तो साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बुशारत भी दे दी थी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फिर हमने खुशखबरी दी इसहाक के पैदा होने की और इसहाक के बाद याकूब के पैदा होने की। ये बुशारत आपको उस वक्त दी गई थी जब फरिश्तों को कौम लोट पर अजाब नाज़िल करने के लिए भेजा गया था। रस्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रोककर फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई थी। साथ ही कौम लोट के अजाब की खबर भी आपको सुनाई गई थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी भतीजी रफ़ीक़ा से कर दी। रफ़ीक़ा से जुड़वां बेटे पैदा हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने एक का नाम ईस और दूसरे का नाम याकूब रखा। उनकी पैदाइश के वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल थी। बस कुरान याकूब का इराबी नाम इसराइल है। ये इसरा और एल दो अलिफाज का मरकब इसरा के मानी अब्द और एल का मतलब अल्लाह है। उस तरह इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा होता है। वालिद को अपने बेटे ईस से और वालिदा को याकूब से ज्यादा मोहब्बत थी। ईस को शिकार का बहुत शौक था। वो शिकार करते और उसका गोश्त वालिदीन को लाकर खिलाते थे। उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गोशा निशनी की जिंदगी गुजारते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और हमने इसे इसहाक और याकूब अता किए और उन दोनों में से हर एक को नबी बनाया। 616। दूसरी जगह फरमाया, और बख्शिशा हमने इसे इसहाक और याकूब दिया नाम में। बस 17:5 यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बुढ़ापे में बेटा ही मांगा था, मगर हमने याकूब अलैहिस्सलाम जैसा नामूर पोता भी दे दिया। उसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको ये फजीलत भी अता फरमाई कि तमाम यहूदी, नसरानी और इसराइली आप ही की नस्ल से हैं, और बनी इसराइल के तमाम पैगंबर भी आप ही की नस्ल में हुए हैं। आपके बाद किसी नबी की औलाद में इतने नबी पैदा नहीं हुए। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का खास शर्फ है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जब बहुत बूढ़े हो गए और आपकी बेनाई भी बहुत कमज़ोर हो गई, तो एक दिन आपने अपने बेटे ईस से कहा, आज हरन का शिकार करके या बकरी ज़बह करके उसके कबाब मुझे खिलाओ। बाप की ख्वाहिश में आकर फौरन शिकार के लिए चला गया। अधर उनकी वालिदा रफ़ीक़ा अपने बेटे याकूब से कहा, तो अपनी मोटी ताज़ी बकरी ज़बह करके कबाब बनाकर जल्दी से अपने वालिद को पेश कर दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी दुआएं ले ले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद की ख्वाहिश और वालिदा की हिदायत की वजह से जोश में आ गए। जल्दी से कबाब तैयार किए और वालिद को पेश कर दिए। बेनाई कमज़ोर होने की बना पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम समझे कि कबाब ईस लाया है, उसलिए दुआएं देने लगे। ईस वापस आया तो इसे सारा किस्सा मालूम हुआ। इसे बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि भाई की जान का दुश्मन बन गया। खून खराबा से बचने के लिए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ईस को बहुत समझाया, नसीहत की और कहा, प्यारे बेटे, लड़ाई झगड़ा अव्वल तो वैसे ही बुरा है, और नबी ज़ादे से तो ये फाल और ज्यादा बुरा है। उसलिए ऐसी नाशायस्ता और अखलाक से गरी हुई बात न कर। मैंने बाप की नसीहत मान ली, अपने इरादे से रोक गया। उससे खुश होकर बाप ने इसे दुआ दी। अल्लाह ताला ने उसकी औलाद में बरकत दी। औलाद खूब फैली। उसके एक बेटे का नाम रोम था। आज का रोम उसके नाम पर है। अधर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया, बेटा, अब तुम्हारा कनान में रहना अच्छा नहीं, तुम यहाँ से इराक चले जाओ। उस नसीहत के कुछ ही दिन बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालिदा रफ़ीक़ा ने आपसे कहा, बेटा, तुम अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक इराक चले जाओ। उस तरह आप इराक चले गए। वहाँ आपके मामू रहते थे। मामू ने आपको खुशामदीद कहा, आपके आराम का ख्याल रखा। आपकी तरबीत भी इन्हीं के ज़ेर साया हुई। 20 साल से ज्यादा आप मामू के पास रहे। मामू की 2 बेटियां थी, लिया और राहील। आप के निकाह में आईं। आप राहील से शादी करना चाहते थे, जब कि राहील छोटी थी। मामू ने आप से कहा, ये बात हमारे दस्तूर के खिलाफ है।
कि बड़ी बेटी बैठी रही और छोटी की शादी कर दी जाए, लिहाजा अगर तुम बड़ी से शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। आपने मामों की बात मान ली और हक महर के तौर पर 10 साल तक अपने खसिर की बकरियां चराएं। उसके बाद मामों ने अपनी बेटी लिया से आपकी शादी कर दी। फिर जब लिया का इंतकाल हो गया तो मामों ने दूसरी बेटी राहील का निकाह आपसे कर दिया। उन दोनों बीवियों से आपके यहाँ 12 बेटे पैदा हुए। पहली बीवी लिया से 10 बेटे और राहील से 2 बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन पैदा हुए। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई सिर्फ बुनियामीन थे, बाकी भाई सौतेले थे। आपके सब बेटों की शादियां हुई, हर एक के औलाद हुई। उस तरह फैलते फैलते ये 12 कबीले बन गए। उन 12 लड़कों की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। आज के जमाने का इसराइल भी उस बात का दिदवी करता है कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन उनमें एक बात भी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जैसी नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत बरकत दी। ये 12 कबीले फैलते चले गए, उनकी तादाद बढ़ती चली गई। एक और बरकत ये हुई कि 10 इंबिया कराम के अलावा बाकी तमाम इंबिया कराम और रसूल उनकी औलाद में से पैदा हुए। मारिफ अल कुरान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की एक और खसूसियत ये है कि आपके बाप दादा भी नबी थे और आपके साहबजादे भी नबी हुए। इंबिया की जमात में ये खसूसियत सिर्फ आप ही को हासिल है। जब आप अपने मामों के यहाँ ठहरे हुए थे तो इन्हीं दिनों आपको नबूवत मिली। आपकी नबूवत का इलाका कनान है, यानी आप कनान के लोगों के नबी हैं। उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। तब अल्लाह ताला ने आपको कनान के लोगों की असलाह का हुक्म दिया। आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक दीन की तबलीग का हुक्म मिला, यानी कोई नई शरीयत नहीं दी गई। नबूवत मिलने के बाद आपने मामों और खसिर से इजाजत चाही तो उन्होंने खुशी से इजाजत दे दी और बहुत माल और बकरियों के रियोड़ देकर आपको नहायत अज़ेद से रख्सत किया। उस तरह आप कनान रवाना हुए। कनान फिलिस्तीन ही का एक हिस्सा है। वहां पहुंचकर आपने लोगों को तौहीद की दिदवत दी, वहां के बादशाह को भी दिदवत दी और उन लोगों को शर्क से रोका। जब आपकी विफात का वक्त करीब आया तो उस वक्त आप मिस्र में थे। आपने अपनी औलाद को जमा किया और पूछा, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम सब उसकी इबादत करेंगे जो आपका मबूद है और जो आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का मबूद है। वही मबूद जो यकता है, जिसका कोई शरीक नहीं, और हम सब उसके अताअत गुजार रहेंगे। उसका मतलब है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उस बात की बहुत फिक्र थी कि आपकी औलाद सिरात मुस्तकीम पर रहे, भटक न जाए। आपकी औलाद राह हक पर थी, इसलिए सबने ये जवाब दिया था। मिस्र पहुंचने पर आपकी उम्र 130 साल हो चुकी थी। 17 साल आप मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहे और 147 साल की उम्र में विफात पाई। आपका मजीद जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बयान में आएगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह की आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल हों।